हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आप सबने जगत दीदी का भाई छेनू नल्ला निठल्ला को तो आपने देख ही लिया था, मगर आज जो है अपना रूप चेंज कर लिया है। रूप चेंज कर लिया क्योंकि बहन का जब इज्जत की धज्जियां उड़ी थी तो उसने खुद ही अपनी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी और बोला था कि अगर मेरी बहन चरित्रहीन निकलती है तो मैं अपने मोछ मुड़वा लूंगा। मोछ तो नहीं मुड़वाया मगर दाढ़ी बनवा लिया। बहुत ही गंदा दिख रहा था। घर में वैसे भी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जगत दीदी का भाई भाई जब मोछ बनवाया तो घर में सारा सदस्य खुश थे सिवाय इसकी भाभी का, क्योंकि भाभी तो अपने पति का छेनू का मुंह देख के मतलब इस कदर मुंह बनाई कि जैसे लग रहा कि छेनू को तो छोड़कर भाग ही जाएगी, इस कदर। अब छेनू जब मूछ मुड़वाया है, मतलब दाढ़ी बनवाया, बिल्कुल एकदम गंदा लग रहा है। कहीं से नहीं लग रहा है मर्द, एकदम सीधे लग रहा, दलाल लग रहा, दलाल। और 6 साल बाद ये अपना मूछ को मुड़वाया बनवाया है, अपना दाढ़ी बनवाया है। कहीं से भी मर्द नहीं लग रहा है। जो बोल रहा है ना, अपने अपने पतियों को प्यार करो भाई, अपने अपने पतियों को प्यार करो, नहीं तो दूसरे जगह मुंह मारने जाएगा। तो किसको शिक्षा दे रहा, किसको शिक्षा दे रहा है? अपनी बीबी को दे रहा है, अपनी बीबी को दे रहा है कि अपनी बहन को दे रहा है? क्या कर रहा है? और ये जगत औरत बोलती है कि एक माँ कभी हार नहीं सकती, एक माँ कभी हार नहीं सकती, मगर एक बीबी हार सकती। सिर्फ बच्चा पैदा करने से माँ माँ नाम कंप्लीट हो जाता है? जब से मैं जगत दीदी को देखी हूँ, कभी भी एक माँ होती है अपने बच्चे को तैयार करना, सुबह उठा के नहला धुला के ब्रश करवा के यूनिफॉर्म पहनवा के तैयार करके लंच बनाना, ये स्कूल तक ड्रॉप करना। जगत औरत तो ऐसा कुछ भी नहीं किया अपनी बच्ची के लिए। एक रोटी तक नहीं बनाया, लंच तक नहीं पैक किया। सिर्फ माँ बनने से माँ को कभी कभी कोई हरा नहीं सकता। बच्चा पैदा कर दिया, हो गया। एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जगत औरत ने कभी निभाया नहीं अपनी बच्ची के प्रति। और जगत औरत बोलती है कि हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत खंडित हो गया था तो कभी भी कोई नहीं करता था, तो हमने तो कभी किया ही नहीं। जगत औरत 10 साल अपने पति के साथ रही है। 10 साल में जगत औरत कभी भी कोई भी व्रत नहीं करी। जो कि इसका रिप्लाई में जगत औरत का जो देवरानी है उनका भी रिप्लाई आया, वीडियो आया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी का मतलब डेथ हुआ था हमारे घर में तो बहुत सारे मतलब सदस्य जो है नए नए पैदा हुए हैं। बकरी का बच्चा हुआ, बछड़ा हुआ, इंसान का बच्चा हुआ। तो जब किसी का डेथ होता है तो अगर कोई उसी दिन पैदा हो जाता है ना तो खंडित नहीं माना जाता है, उसको दोबारा से किया जाता है। मगर जगत औरत तो कभी किया ही नहीं। और पति भी जिंदा होती ना तो जगत औरत इतनी अय्यासी थी। अब खुद सोचो, जगत औरत से पूछो कि शादी के 10 साल बाद बच्चा क्यों हुआ? क्या इसको सच में प्रॉब्लम था, हार्मोनल प्रॉब्लम था, इस वजह से बच्चा नहीं हो रहा था जगत औरत का? ऐसा कुछ नहीं था। जगत औरत अपने चाल से बच्चा पैदा नहीं कर रही थी, जगत औरत चाहती ही नहीं थी। और एक बच्चा पैदा हो भी गया तो उसके बाद ऐसा कौन सा कर्म कांड किया जगत औरत कि अपना ससुराल से भाग गई? और ससुराल से भागी, बोली कि एग्जाम देने के लिए आए। वो बड़े बड़े मंच पे जाके बोलती है कि मैं आई ससुराल से एग्जाम देने के लिए। कोविड के टाइम में एग्जाम कौन सा पढ़ रहा था? जगत औरत तो पब्लिक को अच्छे से मैनिपुलेट और बेवकूफ बनाने में माहिर हो चुकी है। एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। जितने भी ऑडियंस सवाल पूछते हैं एक भी सवाल का रिप्लाई नहीं देती, एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। मगर थंबनेल और टाइटल ऐसा लिखेगी कि जैसे लग रहा है कि जगत औरत बोलती है कि आज मैं आपका सारा सवालों का जवाब दूंगी, मगर एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो जगत औरत ने बड़े बड़े मंच पे ऐसे जाके बोला कि मेरा एग्जाम था तो मैं अपने मैके आई, उसके बाद मेरा पति का डेथ हो गया। अब मैं गई थी हॉस्पिटल अपने पति से लड़ने के लिए और इधर से इनका डेड बॉडी निकल के आता है। इस तरीके का एक स्क्रिप्टेड कहानी लिखी थी। जगत औरत का भाई दाढ़ी बनाने के बाद एक नंबर का दलाल लग रहा था, जो कि दलाल है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। दलाल है, अपनी बहन से धंधा करवाता है, ये बेशरम करवाता है। पहले भी करवाता था, मगर बीच में जगत औरत ने अपनी स्क्रिप्टेड कहानी सुना सुनाकर
एक विधवा का मुखौटा पहनकर इस कदर अपने आप को सती सावित्री के रूप में ढाल दिया कि ऑडियंस इस कदर जगत औरत को मतलब बिंदास प्यार करने लगे कि जगत औरत का गलती नहीं दिख रहा था। अगर किसी इसके आसपास या इसके रिलेटिव इसके बारे में कुछ बोल भी दे या कोई कहानी शेयर कर दे, कोई रिएक्शन चैनल वाले इस जगत औरत के बारे में कोई रिएक्ट कर दे, तो जगत औरत से ऑडियंस इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि जगत औरत के बारे में कुछ सुनना ही पसंद नहीं करती थी। उस चैनल पे जो जगत औरत के खिलाफ वीडियो बनाई, उस चैनल पे इतने ज्यादा गंदे गंदे गालियां दिया जाता था और इसका चैनल को बैन कर दिया जाता था। मतलब दोबारा से इस जगत औरत इस तरीके का एक मतलब मैनिपुलेट पब्लिक को कर रखा था कि हम है सती सावित्री। मगर जगत औरत का पति का डेथ होने के कुछ ही महीनों बाद, साल मत सोचिए, महीना, कुछ ही महीनों बाद जगत औरत को मिस्टर महल से चक्कर चलने लगा था। ठीक है, चक्कर चलने लगा था, मगर पब्लिक को कभी नहीं बताया। जगत औरत का एंगेजमेंट हुआ, उसके बाद जगत औरत से पूछने लगा कि दीदी आप बताओ कि आप लव मैरिज कर रहे हो कि अरेंज मैरिज है। तो जगत औरत आके क्या बोलती है, पागल उगल तो नहीं हो, शर्म नहीं आ रहा है, एक बच्चे की माँ लव मैरिज करेगी, शर्म नहीं आ रहा है। इस तरीके के सवाल पूछते हुए इस तरीके का जवाब दिया था जगत औरत ने, इस तरीके का जवाब दिया था। तो जगत औरत एक विधवा का मुखौटा पहनकर, आंखों में विक्स झंडू बाम लगाकर अपने मरे हुए पति का भरपूर फायदा उठाए। बहुत सारी विधवाएं हैं जो अपने पति के सच में याद करती हैं, इनकी यादों में सच में रहती है। दूसरी शादी भी कर लेती है ना तो अपने पहला पति को भूल नहीं पाती। मगर जगत औरत को हमेशा जस्ट नाउ इसको नया नया मर्दों का जरूरत है, नए नए लड़कों की शौक रखने वाली है जगत औरत। और गाना किस तरीके की चूज करती है बेशरम। अभी भी जगत औरत मनीषा के घर का वीडियो अपलोड कर रही है, मनीषा के घर का वीडियो अपलोड कर रही है। और जगत औरत बोलती है कि एक माँ कभी हार नहीं सकती, एक माँ सिर्फ बच्चा पैदा कर दिया, बस हो गया माँ का फर्ज। अपने बच्चे के लिए जगत औरत ने क्या किया है। अपने साथ बच्ची को अगर सुलाती तो जो जगत औरत के साथ एक कर्म कांड हुआ या जगत औरत के मन में जो गंदे गंदे ख्याल और खुरापात आए, शायद ये सारी चीजें नहीं होती। मगर जगत औरत अब सिर्फ कंटेंट के लिए अपनी बेटी को सामने लाती है, पैसे कमाने के लिए सामने लाती है। इससे पहले तो ये भी नहीं, जगत औरत अपनी बेटी के प्रति कुछ भी नहीं कर रही थी, अने कर रही है, अभी भी नहीं है कर रही है। अभी तो सिर्फ कंटेंट के लिए दिखावा कर रही है। जगत औरत की माँ इतनी बूढ़ी हो गई, जवान जवान बेटी बहू घर में रहते हुए ये बूढ़ी माँ को रात दिन, इतना गर्मी में भी रात दिन वो किचन में सड़ते रहती है, सबके लिए खाना चाय पानी बनाते रहती है। जवान जवान हट्ठा कट्ठा बेटी बहू घर में पड़े हुए हैं, फिर भी तो ये जगत औरत जो है अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइटल लिखती है। एक माँ कभी हार नहीं मानती, बिल्कुल एक माँ कभी भी हार नहीं मानती। जो जिसमें जन्म देने की शक्ति होता है ना, वो कभी हार नहीं मान सकती। मगर याद रखना, एक बीवी भी कभी हार नहीं मान सकती। सती सावित्री की आपने कहानी सुना होगा, अपने पति को यमराज से छीन कर लाई थी। तो एक पत्नी भी कभी हार नहीं मान सकती। मगर ये जगत औरत जो है इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है, कितना कर्मकांड होने के बाद भी बोलती हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इसको इतना चेष्टा लगा हुआ है पैसे कमाने का कि पैसे कमाने के आड़ में वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। और एक बात और, ये मनीषा अपने पति के साथ रहते हुए भी अपने पति को नहीं सही ढंग से पहचान पाई। मनीषा को ऑडियंस असली रास्ता दिखाया। मनीषा गलती हो रहा है, तुम्हारा पति अलग ट्रैक पे निकल चुका है। बार बार हर रोज जितने भी वीडियो हैं, हर वीडियो में कमेंट आता था कि मनीषा तुम अपने पति पे ध्यान दो, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मनीषा तुम अपने पति को गौर से देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा पति का
तुम्हारे प्रति बिहेव कुछ अलग चेंज हो रहा है। तो मनीषा भी अपने पति को सही ढंग से पहचान नहीं पाई थी, वो तो ऑडियंस पहचानवाई कि अपने पति को पहचानो। तो रिएक्शन चैनल में इतना पावर है, इतना दम है, और ये बात सत्य निकला। इस बात को कोई झूठला नहीं सकता कि जगत औरत और सचिन का गहरे रिश्ता था। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।